बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद हूँ। यहाँ पे सरदार मसरूफ़ अली ख़ान जो इमरान ख़ान की लीगल टीम का हिस्सा हैं और मुख्तलिफ़ केसेस में माजी में हमने देखा कि बहुत सारे जो PTI के कारकुनान के ख़ास तौर पर केसेस थे जो मीडिया की नज़र से भी ओझल हो जाते थे, तो सरदार साहब को अक्सर मैं देखता था कि ये जो है वो सेशन कोर्ट या यहाँ पे जो ख़ास तौर पर ATC में जो केसेस थे उनको देख रहे होते थे और बहुत सारे लोगों को इन्होंने उनकी ज़मानतें करवाई, केसेस से डिस्चार्ज करवाया। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं और बात हम करेंगे इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो साइफ़र केस है उसमें शाह महमूद कुरैशी और इमरान ख़ान की आज ज़मानत पे समाअत थी और जज साहब ने एक तो बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं और उसके बाद हम सरदार साहब से पूछेंगे कि क्या कमरा अदालत में माहौल था, क्योंकि आज की जो प्रोसीडिंग थी इन कैमरा थी। कुछ मालूमात हासिल की, एक तो इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पीर तक मुलतवी हो गई है और दूसरा जज साहब ने ये कहा है कि मैंने इमरान ख़ान से जब वो 30 अगस्त को जेल में अटक जेल में समाअत थी तो वहाँ पे समाअत के दौरान वहाँ पे वो कहते हैं कि पौना घंटा मैं वहाँ पे मौजूद रहा और इमरान ख़ान को उन्होंने कहा कि मैं जो है वो मेरिट पे जाऊँगा और आई एम नॉट दिलावर, आई एम दलेर, कि मतलब ये है कि मैं दिलावर नहीं हूँ, दलेर हूँ। अब इसमें ये जो जुमला है, इस जुमले के दो हिस्से हैं और दोनों हिस्से में अलग अलग राज छुपे हुए हैं। मैं उस पर तबसरा नहीं करता। सरदार साहब से सिर्फ ये पूछेंगे कि सरदार साहब 2-3 चीज़ें हैं आज की जो समाअत थी। दूसरा नाज़रीन हम बात करेंगे ईमान मज़ारी के केस से मुतालिक। आखिरी जो हमारा सेगमेंट होगा कि ईमान मज़ारी का केस क्या था, ज़मानत हुई, अब आगे क्या होगा, हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है। मुख्तसरन पूछते हैं सरदार साहब एक चीज़ तो बताएं कि आज मेरिट पर 2 घंटे समाअत चलती रही, मेरिट पर बात क्यों नहीं हो सकी? सर आज सुबह चूँकि 8:30 बजे जिस वक्त मैं कोर्ट में आया तो उस वक्त प्रोसिक्यूशन की तरफ से 3 नामवर वकला जो प्रोसिक्यूटर मुकर्रर हुए हैं वो ऑलरेडी कोर्ट में मौजूद थे। और नामवर वकला जो है वो राजा रिजवान अब्बासी हैं, शाह खावर हैं और जुल्फ़िकार अब्बास नकवी। ये तीनों FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं। मतलब ये है कि भारी भरकम उन्होंने पूरी एक लीगल जो है वो स्ट्रेटजी बनाई है। उनको जिस वक्त मैंने देखा तो फुली तौर पर मुझे लग रहा था कि एक दफ़ा बल्कि एक उनमें से एक मेंबर से मेरी बात भी हुई तो उन्होंने कहा जी कि सरदार साहब आज का आपका आर्गूमेंट्स का प्रोग्राम है, तो मैंने कहा जी बिल्कुल है प्रोग्राम, इसलिए कि चूँकि हम अक्यूज की तरफ से और अक्यूज की तरफ से आप दलाइल के लिए तैयार थी? बिल्कुल तैयार थे, मुकम्मल तौर पर तैयार थे। उसमें ये हुआ कि जैसे ही आर्गूमेंट्स का आगाज़ हुआ तो शाह खावर साहब ने कहा जी कि आप पहले मैं एक ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मेरिट पे जाएंगे। ठीक है। शाह खावर साहब ने कोई जजमेंट का भी हवाला दिया और इस एक रिट पिटीशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेर अफजल मव्वद साहब ने फाइल की हुई है उसके हवाले से वो नोटिफिकेशन बेसिकली तौर पर चैलेंज हुआ है जो सीक्रेट कोर्ट का जो नोटिफिकेशन उस रेट का मैं थोड़ा सा नाज़रीन को बता दूं। रेट ये है कि एक जो जेल में समाअत हुई थी उसका नोटिफिकेशन वजारत कानून का वो चैलेंज हुआ है और दूसरा उसमें जो जज हैं कि ये उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर जज पूरा नहीं उतरते, तो ये 2 चीज़ें चैलेंज हैं उस एक रेट पिटीशन में। तो उससे आगे उसमें फिर उन्होंने कहा जी कि ये चूँकि जब तक रिट वहाँ पर पेंडिंग है अब आपकी कोर्ट पे क्वेश्चन उठा दिया गया। अगर फर्ज करें आप जमानत आज अगर सुन लेते हैं और इसमें कोई ऑर्डर कर देते हैं तो उसकी क्या लीगलिटी क्या होगी। ठीक है। इस बात पे उन्होंने कहा जी कि इसको आगे एडजर्न कर दिया जाए और इनसे पहले पूछा जाए कि इस पे ये इनका क्या मौक़िफ़ है, जिसमें सलमान सफदर साहब, डॉक्टर बाबर अवान साहब ने बड़ा सैर असल और 1.5 घंटा यानी मेरिट से हट के जो आर्गूमेंट्स हैं वो इसी बात में हुए कि रीट का चूँकि इससे कोई तल्लक नहीं है और चूँकि इस्लामाबाद में सिर्फ एक ही कोर्ट है और अगर फर्ज करें आज अगर इस सीक्रेट एक्ट के तहत अगर किसी मुलज़म को अगर कोर्ट में पेश किया जाता है तो क्या आप उसका रिमांड नहीं देंगे? क्योंकि जब तक वो सब जुडिस है आपको रोका नहीं गया है, मतलब स्टे नहीं है उसमें। जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो समाअत कर रहे हैं, उन्होंने नोटिस तो कर दिया है लेकिन उस पिटीशन में स्टे नहीं है, तो उस पे क्या कहा? उस पे फिर जज साहब ने कहा जी कि नहीं आप मुझे सबसे पहले ये मुझे बताएं कि ये फाइल किसने किया। बीच में बहुत सारी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई, चूँकि आपका टाइम नहीं है। हाँ। तो उसमें फिर ये तय हुआ लास्ट में कि हम ये करते हैं कि वो जो रिट पिटीशन है उस रिट पिटीशन को हम विड्रॉ करते हैं और विड्रॉ करके फिर दोबारा हम इस केस को मंडे के लिए आर्गूमेंट्स करते हैं। अब सवाल ये है कि आज मतलब ये है कि आज कोर्ट को ये कह दिया गया है कि वो जो रिट पिटीशन वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई है जिसमें नोटिस हो चुके हैं वो PTI
विड्रॉ वापस लेगी। जी, ये तय हो गया है? जी तय हो गया। अदालत को आगाह कर दिया ये जाके वो लीगल टीम ने जाके जज साहब को भी बताया ठीक है कि हम इसको विड्रॉ करेंगे और इंशाल्लाह आज ही पिटीशन फाइल करने के लिए सीएम दायर वो मूव करने के लिए वहाँ पर लीगल टीम के कुछ मेंबर्स को भेज दिया गया है और ये मंडे को जिस वक्त लगे कि वहाँ विड्रॉल है। अब ये डिपेंड करेगा कि अगर नहीं मंडे को अगर ये फिक्स नहीं होती या कोई मसला विड्रॉ नहीं होता तो फिर ये लगता है मुझे कि मंडे को भी आर्गुमेंट्स नहीं हो सकेंगे। अच्छा, एक बड़ा अजीब सा मतलब एक चीज सामने आई थी कि पिटीशन कैसे फाइल हुई। इमरान खान की नाम लिखा हुआ है पिटिशनर, शेर अफजल मरवा साहब हैं, नईम हैदर पंजोता हैं, उनके भी साइन है और दीगर भी लोग हैं वहाँ पे। तो वो पिटीशन कैसे फाइल हुई? आज पता चला है कि कोर्ट के अंदर भी जो कुछ थोड़ी सी अजीब सी सिचुएशन बनी। मैं ये समझता हूँ कि शायद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है ना उसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का एक फुकदान नजर आया आज। ठीक है, और ये बात कहने में कोई आड़ नहीं है कि आप जब एक केस को आपको पता है कि यहाँ पर दरख्वास्त जमानत लगी हुई है, सब दरख्वास्त जमानत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। वो रीट बाद में भी की जा सकती थी, बाद में चूंकि इसका केस का ट्रायल भी होना है, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन का चूंकि नईम हैदर पंजोता ने जो कोर्ट में ये बात की है कि हमारे दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकी, लेकिन मतलब ये है कि उन्होंने कोर्ट को ये कहा कि ये पिटीशन मैंने फाइल नहीं की क्योंकि अटॉर्नी वो है जी इमरान खान की तरफ से, स्पेशल अटॉर्नी है टू द एक्सटेंट ऑफ सिविल केसेस। सिविल केसेस। अच्छा, अब वो अटॉर्नी के जरिए उनका वकालतनामा शायद गया है वहाँ पर, लेकिन ये है कि बहरहाल उसको कवर अप कर दिया गया है। उन्होंने कहा जी कि चलें उसको विड्रॉ करें, उसके बाद लीगली तौर पर आर्गुमेंट करेंगे। और दूसरा आज कोर्ट का जो माहौल था, जो आपका सवाल था, कभी तल्ख भी हुआ और कभी बहुत हंसी मजाक भी हुई, शेर व शायरी भी हुई। जज साहब ने भी एक शेर पढ़ा, इधर से डॉक्टर बाबूराव साहब ने भी शेर पढ़ा, काफ़ी हंसी मजाक और अच्छे माहौल में भी हुआ। लेकिन लास्ट में जिस वक्त कोई एक आध कौंसल थे, उन्होंने आके कहा जी कि नहीं आप ये सुने ही सुने, उन्होंने कोशिश किया कि आज आर्गूमेंट्स हो जाए, जिस पे थोड़ी सी तलखी हुई है और वो कोर्ट रूम छोड़ के फिर वो बाहर निकल आए। कौन? मेरे ख्याल में इंतजार पंजोता साहब। अच्छा, तलखी की वजह से कोर्ट रूम छोड़ा है उन्होंने कहा जी कि अगर डेट दे रहे हैं तो फिर हम निकल जाते हैं। वो निकल गए, लेकिन सलमान नहीं, वो सलमान सफदर साहब वगैरह तो मौजूद थे। सलमान सफदर साहब, डॉक्टर बाबूराव साहब स्टिल वहाँ पर मौजूद रहे हैं, डाइस पे मौजूद रहे हैं। फिर उन्होंने पूरी वजाहत की है कि ये सारे मामला इस तरह नहीं है। वो ज़ाहिर है जो कौंसल होता है, किसी भी मुल्ज़म का कौंसल होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, लीगली उस पर बाइंडिंग होती है कि वो अपने मुल्ज़म की हद तक कोशिश ये करे कि जितना कम से कम वक्त में अगर बेल हो उसका आर्गू करना चाहिए, और कानून भी यही कहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया कि अब मामला जो है क्या होने जा रहा है और फर्दर क्या होगा। लेकिन पीर को नाज़रीन इस केस की अब फर्दर समाअत होगी। मुख्तसरन मैं आपको ईमान मज़ारी केस से मुतल्लिक बता देता हूँ कि ईमान मज़ारी का जो केस है, आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जो हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उन्होंने समाअत क्या कर ली थी। पहले केस कॉल हुआ 9 बजे, लेकिन उस वक्त जो है वो पुलिस जो है वो रिकॉर्ड लेकर नहीं आई थी, और उसके बाद तकरीबन 10:30 बजे ये केस जो है वो दोबारा 10:30 पौने 11 बजे ये केस दोबारा कॉल हुआ। कॉल होते ही अदालत ने कहा कि 30,000 रुपये के मचलके जो है उसके ज़मानत मंजूर की जाती है। फिर वो मचलके 20,000 रुपये आए, फिर मचलके 10,000 रुपये आए। अब 10,000 रुपये मचलकों के एवज ये ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई है ईमान मज़ारी की, और ईमान मज़ारी को तीसरे केस में भी रिहा करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ईमान मज़ारी के केस में ये कहा है सेक्रेटरी दाखिला, DGFIA और पुलिस को कि वो उनको किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करेंगे, पीर तक उनको इस्लामाबाद से बाहर भी नहीं ले जा सकेंगे किसी भी मुकदमे में, और कोई प्रोविंस अगर सूबा भी अगर मांगे तो उसकी गिरफ्तारी, उसकी जो है बालगी है उनकी नहीं देंगे, उनमें मुआवनत नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, और पीर तक सूबों में जो ईमान मज़ारी के खिलाफ केसेस हैं उनकी तफसीलात भी अदालत ने कहा है कि अदालत को अब बताएं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये रिटन ऑर्डर जो है वो जारी किया है। तो ये आज की 2 इम्पोर्टेंट यहाँ पे हेयरिंग्स थी, एक साइफर केस में और दूसरा ईमान मज़ारी के केस में। साइफर केस जो है वो पीर तक अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत जो है वो उसको सुना जाएगा। तो ये थी नाज़रीन आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।